दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है आखिरी मौका सेल। ये ऑफर केवल 3 दिन के लिए है, 29, 30 और 31 अगस्त। और इसमें आप लोगों को जो इनका ईयरली पास होता है मॉक टेस्ट का, उसकी कीमत अब मात्र 439 रुपये कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को इसमें 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनका जो ईयरली पास होता है उसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 800 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। यानी कि आप लोग इस टेस्ट से भारत के लगभग सभी भर्तियों की जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, UPSC हो, UPSC हो, UPSI हो, सभी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट हैं इसमें और 1 तारीख से जो इसकी जो प्राइस है वो बढ़ भी जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं TGT PGT के 25,000 से ज़्यादा पद खाली। और प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई है सूचना। कई बार इसकी मांग भी रखी गई है। बहुत सारे जो छात्र संगठन हैं, चाहे वो युवा मंच हो या अन्य संगठन हो, सभी जो संगठन है ये मांग भी कर रहे थे कि इन पदों को जोड़ा जाए पुरानी भर्ती में। और इसके पहले विधानसभा में भी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, उनके द्वारा भी जानकारी दी गई थी कि माध्यमिक में 25,000 पद रिक्त हैं और उसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। लिखा है प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक TGT के स्वीकृत 17,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं। ये देखिए, वहीं पर प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4703 खाली हैं। इन पर क्रमशः 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत हैं। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों के 4512 पदों में से महज 1679 पद ही भरे हुए हैं और 2833 पद खाली हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले विज्ञापित TGT PGT के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो सकी है। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वालों में से 13,33,136 अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा कब होगी। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आयोग के साल भर के गठन के बाद भी अभी तक नियमित अध्यक्ष नहीं मिल सका है। नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर लिखा कि जो विद्यार्थी हैं वो मांग भी कर रहे हैं कि इन पदों को जोड़ दिया जाए। ये लिखा है पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। हालांकि नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया और अब नए आयोग को ही एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती करनी है। इस बीच रिक्त पदों की संख्या बढ़कर के 25,000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में भर्तियों की मांग है कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी में एक साथ भर्ती की जाए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पठन के लिए शिक्षकों की कमी दूर हो सके। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन नहीं है, बस यही एक जानकारी दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि जल्द ही जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है वो प्रयागराज जाएंगे और उनका चयन होगा। साक्षात्कार इनका पूरा हो गया है और फाइल मुख्यमंत्री जी के पास है। 5 सदस्यों के नाम है, 5 में से किसी एक को चुनना है। अगली जो सूचनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। लिखा UPPSC हर परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अलग अलग पेज में छपवाएगा। जैसा कि भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था, जब पेपर लीक का जो मामला है वो हाईलाइट हुआ था, बहुत सारे बदलाव को लेकर के घोषणाएं की गई थी कि जो परीक्षा है वो अब केवल सरकारी विद्यालयों में होगी, प्राइवेट विद्यालयों में परीक्षाएं नहीं होंगी। परीक्षाएं होंगी तो वो शहर के परिधि के अंदर ही होंगी, बहुत दूर दराज सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, बाहरी लोगों की ड्यूटी नहीं लगेगी और जो पेपर छपेगा वो कम से कम 2 प्रेस में छपेगा और जो परीक्षा करवाएगी जो एजेंसी वो कम से कम 4 एजेंसियां होंगी। पेपर कोई दूसरी एजेंसी बनाएगी, पेपर दूसरी एजेंसी कंडक्ट करवाएगी और मूल्यांकन दूसरी एजेंसी करेगी और पेपर को पहुंचाएगी तीसरी एजेंसी। इस तरीके से अलग अलग करके जानकारियां दी गई थी। उसी क्रम में लोक सेवा आयोग ने भी शुरू कर दिया चीजें। लिखा है कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रेस में छपाएगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों के 4 सेट तैयार होंगे। एक प्रिंटिंग प्रेस में 2
सेट से अधिक प्रश्न पत्र नहीं छपवाए जाएंगे। इसके लिए यूपीपीएससी अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस संबंध में यूपीपीएससी की ओर से शासन को प्रस्तुतिकरण भी दिया जा चुका है। अभी तक देखने में ये आया है कि जो भी पेपर लीक हुए वे प्रिंटिंग प्रेस के स्तर से ही लीक हुए, इसलिए प्रदेश की प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को लेकर के हर संभव कदम उठाए गए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार एक प्रेस में 2 सेट तैयार होने से गड़बड़ियों की आशंका काफी कम हो गई है। गड़बड़ी की जरा सी आशंका होने पर परीक्षा शुरू होने से पहले तक आसानी से प्रश्न पत्र बदला जा सकेगा। और यहाँ बता दें कि शासन सभी प्रश्न पत्रों को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर पहले से विचार कर रहा है। ये अच्छी पहल है। ये भी मांग की गई थी छात्रों की तरफ से, और मैंने अपने चैनल से कई बार ये मुद्दा उठाया था कि प्राइवेट एजेंसियों से पेपर न छपवाया जाए और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपना चाहिए। मैंने कई बार इस मुद्दे को अपने चैनल में रखा। अगर ऐसा हो रहा तो ये बहुत अच्छी बात है। लिखा है अभी यूपी में लखनऊ और प्रयागराज में एक एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। वहीं पर जो लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई है सहायक कुल सचिव यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 38 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस बार बदलाव भी किया गया है। लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ेंगे। लिखित परीक्षा में काफी कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका होगा। बहुत सारी चीजें हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। कल मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया जो नीति है, डिजिटल नीति है, उसको लेकर के भी सूचना है। लिखा यूट्यूब पर वीडियो प्रसारित करने के लिए होगा सर्वाधिक भुगतान। डिजिटल मीडिया नीति का शासनादेश जारी हो गया है और विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। लिखा विपक्ष ने कहा सड़क से लेकर के सदन तक होगा डिजिटल मीडिया नीति का विरोध। जहां से ये न्यूज ली गई है मैं सीधे वो पत्र दिखाता हूं जो कल जारी हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन, और लिखा है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। लिखा है कि ऐसे यूट्यूबर्स और जो इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो फेसबुक के हों चाहे वो इंस्टाग्राम के हों, उनको पैसे मिलेंगे। किस तरीके से मिलेगा पैसा, उक्त के संबंध में सम्यक विचार उपरांत मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विकास परक एवं जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। नीचे लिखा है कि प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा देश विदेश के विभिन्न प्रांतों, राज्यों, जिलों में रोजगार, व्यवसाय, अन्य विभिन्न कारणों से प्रदेश के बाहर निवास करता है, जिसकी पहुंच इंटरनेट, सोशल एवं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रायः संख्या में अधिक होती है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, योजनाओं की सूचना एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से डिजिटल माध्यम से प्रदेश के भीतर व बाहर प्रवास कर रहे लोगों तक पहुंचा जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के भीतर व बाहर संचालित डिजिटल मीडिया हैंडल, पेज, पैनल, अकाउंट होल्डर, संचालक, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी फर्म को विभाग में सूचीबद्ध कर आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुरूप नियमानुसार विज्ञापन निर्गत किया जाएगा। नीचे लिखा कि डिजिटल मीडिया नीति के अंतर्गत सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। ये देखिए आप लोग, जिसके 10 लाख फॉलोवर्स हैं उसको ए श्रेणी में रखा गया, 10 लाख से ज्यादा, जिसके 5 लाख से ज्यादा उसको बी श्रेणी में बांटा गया, जिसके 2 लाख से ज्यादा उसको सी श्रेणी में है, जिसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है उसको डी श्रेणी में। इसी प्रकार से यहाँ पर ट्विटर के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 5 लाख से ऊपर वाले ए श्रेणी में आएंगे और 3 लाख से ज्यादा बी श्रेणी में आएंगे, सी श्रेणी वाले 2 लाख जिनके 2 हैं वो सी श्रेणी में आएंगे और जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हैं वो डी श्रेणी में आएंगे। इंस्टाग्राम के बारे में भी यहाँ पर दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। 5 लाख से शुरुआत हुई है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। यूट्यूब के लिए भी है यहाँ पर, ये देखिए ए में रखा गया 10 लाख से ऊपर और बी में रखा गया 5 लाख। यहाँ पर कुछ चीजें भी लिखा है कि केवल ये इम्पैनल हो पाएंगे 6 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल, पेज, चैनल में प्रतिमाह 12 मौलिक या ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। और इसी तरीके से इसमें भी लिखा हुआ है। साथ में ये भी लिखा है कि अगर किसी के चैनल से कोई भी चीजें गलत होती हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। ये देखिए, कोई भी कंटेंट या मैटर राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी, अभद्र हो, समाज के विभिन्न वर्गों की भावना को ठेस पहुंचाता हो या गलत तथ्यों पर आधारित हो, सरकार की योजनाओं को गलत मंशा से या गलत ढंग से प्रस्तुत करता हो, उस स्थिति में सूचना निदेशक की स्वीकृति से भुगतान संबंधी शर्तों को पूरा करने के बावजूद भुगतान रोक दिया जाएगा। ये चीजें रहेंगी और कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। कौन कौन से कागज लगेंगे उसके बारे में लिखा है। फर्म का नाम, पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र, जीएसटी नंबर, आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र, पैन नंबर, बैंक खाते का पूरा विवरण, फर्म के अधिकृत व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट के संचालक का आधार कार्ड और अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण, ये सब सारे कागज लगेंगे। और विपक्ष ने कहा कि इसका जमकर के विरोध होगा, सड़क से लेकर के सदन तक होगा डिजिटल मीडिया का विरोध। चलिए, और अगली जो सूचना है वो है बीपीएससी की, स्टेट की नई शिक्षक भर्ती
जानकारी निकल कर के आ रही है कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो 7 सितंबर तक जारी हो सकता है और दोनों पेपर का जो रिजल्ट है वो लगभग बनकर के तैयार। 18 मई से 29 मई तक पेपर फर्स्ट की परीक्षा हुई थी और 20 जून तक पेपर सेकंड की परीक्षा हुई थी। पेपर में 3,60,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था और ये जो विद्यार्थी वो टीआरई 4 में शामिल हो सकेंगे। टीआरई 4 के बारे में मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को अक्टूबर के लास्ट में या 20 नवंबर के पहले पहले टीआरई 4 का जो विज्ञापन है, यानी कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, वो देखने को मिलेगा। और रही बात एसटीटी परीक्षा की, तो उसको लेकर के भी बोर्ड तैयारियां कर रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के फर्स्ट वीक में एसटीटी सेकंड की भी परीक्षा हो सकती है। और टीआरई 3 की जो आंसर की जारी हुई थी उसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति भी जारी की है। आप लोग चाहें तो 2 तारीख तक अपनी जो आपत्ति है वो 2 से लेकर के 5 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कल से सिपाही भर्ती है उत्तर प्रदेश में। लिखा है आज से 1 सितंबर तक मुफ्त बस सेवा है। सिपाही भर्ती की चौथे और 5वें चरण की परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होगी। इसी के मद्देनजर एक बार फिर से परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त में सफर का मौका मिलेगा। सरप्लस जहां जहां पर शिक्षक हैं उन जिलों के नाम अपलोड कर दिए गए हैं, उन विद्यालयों के नाम भी अपलोड कर दिए गए हैं। लिखा है प्रयागराज में 709 शिक्षक सरप्लस बेसिक में। जिले के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के 709 शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन होगा। वहीं स्कूलों में 728 शिक्षकों की आवश्यकता है। सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि पूरे जिले में शिक्षक ज्यादा है। सरप्लस का मतलब ये कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 709 जो शिक्षक हैं वो ज्यादा है। इनको ऐसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां पर अध्यापकों की कमी है। यूपी ट्रिपल एससी में कुछ भर्तियों के जो परिणाम है वो आज से जारी हो सकते हैं। खासतौर से वीडियो और फॉरेस्ट गार्ड की बात हो रही है, जिसके बारे में मैंने कल शाम को जानकारी दी थी कि ये जो रिजल्ट है वो कल जारी नहीं होंगे, ये रिजल्ट आज जारी हो सकते हैं, आज से। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।